आपने कई बार अनरेस्ट शब्द का ज़िक्र किया, मतलब अनरेस्ट या शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन इतना ही है ना? नहीं जो औद्योगिक अशांति जो है ना वो काम रोकने तक भी जाती है क्योंकि स्टॉपेज ऑफ वर्क जो है ना वो वर्कर का फंडामेंटल राइट है। अगर वर्कर कहे मैं नहीं काम करना चाहता, रोष है, उसमें गुस्सा है, तो काम रोक सकता है। तो ऐसी पोजीशन क्यों आए? हम इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देते हैं, ना हम प्रवोक करते हैं कि आप कोई काम बंद करें, क्योंकि हम भी भारतीय हैं और हम भारत के विकास के लिए काम कर रहे हैं। विकासशील होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। तो अगर आप अननेसेसरी कोई स्मूथ वर्किंग चल रही है और जो ड्यू राइट है, अच्छी मांगे हैं उनकी, उनको मानने में कहीं आनाकानी करेंगे और नोइंगली अगर उसमें कोई ऐसा एलिमेंट आकर उसको अनरेस्ट करेगा तो औद्योगिक अशांति जो है वो देश के लिए ठीक नहीं है। एक डिमांड जो आप बता रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम की, पर ये बात तो 20 साल पहले करीब दूसरी सरकार थी, बीजेपी की ही सरकार थी, उसने ये बात तो ख़त्म कर दी कि ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी चीज़ अब रहेगी नहीं। एनपीएस जो है वो 20 साल से चल रहा है और अब सरकार ने आपकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए एक बीच का रास्ता जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस निकाला, जो 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। तो अब क्या शिकायत है? यूपीएस में ऐसा क्या नहीं मिल रहा है, जो आपको ओल्ड पेंशन स्कीम से ही चाहिए? नहीं देखिए, यूपीएस में कंट्रीब्यूटरी पेंशन है, वो तो एम्प्लॉय अपना 10% सालाना अपनी नेक कमाई में से महंगाई के बावजूद भी वो कटवाता है अपने भविष्य के लिए, वो अपने बुढ़ापे सहारा के लिए। और उसमें पहले गवर्नमेंट जो है 14% कंट्रीब्यूट करती थी, 24% बन जाता था एनपीएस में। उसको उन्होंने कम करके 10% कर दिया और 10 और 10 20 कर दिया है, और 4.5 के अंदर 4.5% और मिला के 8.5% गवर्नमेंट ने अपने पास वो एक नया अकाउंट खोल दिया है, जो वर्कर को नहीं मिलेगा। उसके लिए वर्कर में रोष है। इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने कुछ हद तक इसमें मांगे मानी है कि वो 50% अश्योर्ड पेंशन हो गई है, फैमिली पेंशन हो गई है, परंतु उसमें 20 से 25 साल जो क्वालिफाइंग सर्विस किया है इन्होंने, वो भी उसका रोष है लोगों के बीच में, वो नहीं होना चाहिए। और मिनिमम पेंशन जो है वो गारंटेड होनी चाहिए, ये इन्होंने अभी माना है। परंतु उस मानने में वर्कर जो है बहुत समझदार है, पढ़ा लिखा है, आजकल के ज़माने में वो कैलकुलेशन करता है और उस कैलकुलेशन से उसको लगा कि इसमें हमारे को नुकसान है। एनपीएस में उसका 14% और प्लस 10% अपना 24% उसके पीएफ में जाता था। 60% उसको रिटायरमेंट के बाद टेक होम था, वो इसमें उसका प्रोविज़न नहीं है। तो ये रोष है, कन्फ्यूज़न है। तो सरकार को इस कन्फ्यूज़न को समझाने में हमारे जो जेसीएम के लीडरशिप है वो लगी हुई हैं, और मेरे को उम्मीद है कि सरकार उनकी समझाने पर समझ जाएगी। और सरकारी कर्मचारियों की जो मेजॉरिटी डिमांड है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी अपनी लाइफ का 40 साल सरकार की सेवाओं में गुजारता है, और अगर उसका बुढ़ापा जो है वो भी अपने ही पैसे से, तनख्वाह में से इतनी महंगाई को जूझते हुए कटवाए और फिर उसको उसकी सोशल सिक्योरिटी मिले, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। ऐसे हमारे देश के अंदर जितने भी पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो एमएलए हैं, कॉर्पोरेटर है, एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, वो बिना कंट्रीब्यूशन के पेंशन लेते हैं। तो अगर पेंशन की उनको ज़रूरत है तो वर्कर को क्यों नहीं ज़रूरत है? वो क्यों कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं? उनकी सैलरी कम तो नहीं है ना? उनकी सैलरियाँ भी बहुत हैं। वो अपनी तनख्वाह में से 10% कटवाएँ और बाद में ले लें। अगर उनके लिए सरकार सोच रही है कि देश का जो जनता का सेवक है, वो कंट्रीब्यूट ना करे, महँगाई में ना जूझते हुए अब सरकार उसकी मदद करे, तो सरकार के सरकारी कर्मचारी भी सरकार का हिस्सा हैं, उनके साथ भी सिमिलर ट्रीटमेंट होना चाहिए।